ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड और इसके अध्याय संख्या 22, द डिपार्चर ऑफ राम एंड लक्ष्मण विथ विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण का प्रस्थान होता है। तो विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर निकल पड़ते हैं। लगभग सरयू नदी के तट पे दक्षिण की तरफ निकलते हैं। जाते जाते 1.5 योजन की दूरी कंप्लीट करने के पश्चात विश्वामित्र मुनि बड़े ही मधुर स्वर में राम को संबोधित करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप आचमन कर लीजिए, आपको मैं बला और अति बला ये दो विज्ञान सिखाऊंगा। इस विज्ञान के प्रभाव से आपको ना तो भूख प्यास, ना तो आपका शरीर थकेगा, और ना ही जब आप इनअटेंटिव रहेंगे तो कोई राक्षस आपके ऊपर आक्रमण कर पाएगा, परास्त कर पाएगा। फिर आगे वर्णन किए, न श्रमो न जरो वाते न रूपस्य विपर्ययः न चा सुप्तम प्रमत्तम वा धरिष्यन्ति नैरितः। कि ना तो आपको इसके कारण थकावट होगी, ना बुखार चढ़ेगा, और ना ही आपका रूप जो है विकृत होगा। तो इस प्रकार से ये बला और अति बला विज्ञान सिखाने जा रहे हैं। न बाहवो सदृशे वीर्ये पृथिव्याम् अस्ति कश्चन त्रिषु लोकेषु वा रामा न भवे सदृशस्तव। There will be no one on earth equal in prowess to the strength of your arms. O Ram, there will be none equal to you even in the three worlds. Trishu lokeshu वा राम न भवे सदृशस्तव। कि आपके शक्ति के बराबर और कोई तीनों लोक में नहीं होगा। So by reciting the Bala and Ati Bala mantras, Vishwamitra notes that Rama will attain limitlessness in all of his qualities. तो ये ऐसा एक मंत्र सिखाने जा रहे हैं, बला और अति बला। बलामति बलाम चैव पथस पथतस्तव राघवा न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। O sinless descendant of Raghu, by reciting Bala and Ati Bala, there will be none equal in the world to you in beauty, capability, knowledge, intelligent, ascertainment of the right course of action, and the right reply to a question. न केवल ये जो बला और अति बला मंत्र है राम लक्ष्मण को जो शक्ति प्रदान करेंगे और उनको जो फिजिकल शारीरिक थकावट भूख प्यास को दूर करेंगे, बल्कि इसके रिसाइटेशन से, इसके प्रभाव से उनके बराबर कोई सुंदर भी नहीं होगा, उनके बराबर कोई ज्ञान भी धारण नहीं कर पाएगा, और उनके बराबर विवेकशीलता भी कोई सामना नहीं कर पाएगा। हाँ, और प्रश्नों का उत्तर देने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये प्रभाव है इन दो मंत्रों का। एतद्विद्याद्वये लब्धे भविता नास्ति ते समा बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ।
When you have acquired these two sciences, there will be none equal to you. Bala and Atibala are the sources of all kinds of knowledge. जब आप इस प्रकार के विज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। ये बला और अतिबला आपको हर प्रकार के ज्ञान को प्रदान कर देगा। दिस समराइजेज द इफेक्ट ऑफ रिसाइटिंग बला एंड अतिबला। बला और अतिबला का क्या प्रभाव है, ये अभी तक वर्णन कर दिया। शुद्ध पिपासे न ते राम, भविष्येते नरोत्तमा, बलामति बलाम चैव पठतः पथि राघव। O Rama, O best of men, O descendant of Raghu, while you recite Bala and Ati Bala on the way, you will not experience hunger and thirst. तो रास्ते में चलते चलते जब आप बला और अति बला के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो आपको भूख और प्यास भी परेशान नहीं कर सकेगी। ग्रहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदना, विद्याद्वयम् अधीयाने यशस्चाप अतुलम त्वयि। O beloved child of Raghu, accept them for the protection of all the worlds. When you recite these two mantras, you will also become incomparably famous. तो पूरे लोकों के कल्याण के लिए, सर्वलोकस्य गुप्तये, सारे लोकों को कल्याण करने के लिए, हे रघुनंदन, हे राम, आप इस इन दो मंत्रों को स्वीकार करो, मैं प्रदान करता हूँ। विद्या द्वयम अधीयाने, ये दो विद्याओं को जब आप रिसाइट करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो यशस्चाप्यतुलम त्वयि, आपका जो यश है वो भी अतुलनीय यश को आप प्राप्त कर लेंगे। यानी ऐसा यश प्राप्त करेंगे जो पूरे संसार में कोई प्राप्त नहीं किया। पितामह सुते हि एते विद्ये तेज समन्विते, प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि धार्मिका। These two powerful sciences were generated by grandfather Brahma. O Kakutstha, O most righteous one, you alone are fit to receive them. बोल रहे हैं ये जो दो विज्ञान है, बला और अति बला का जो मंत्र है, ये डायरेक्ट ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया गया है, और इसको प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र आप ही योग्य हैं। राम को बोल रहे हैं कि आप ही एकमात्र योग्य हैं इन दो मंत्रों को याद करके, इन दो मंत्रों को ग्रहण करने के लिए। तो आप इसको ग्रहण करिए। कामं बहुगुणा सर्वे त्वयि एते नात्र संशया, तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यता। All of the many qualities that I mentioned already exist in you sufficiently. There is no doubt about this. Still, these two sciences have been obtained by me through austerities. These will be distributed in this world in many forms. हालांकि इन दो विज्ञान को प्राप्त करने के बाद बला और अति बला के प्रभाव से जिन भी गुणों का मैंने वर्णन किया है, जो आप प्राप्त करेंगे, वास्तव में पर्याप्त रूप में ये दो दिव्य गुण, ये सारे दिव्य गुण आपके पास ऑलरेडी है। इसमें कोई नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप इन दो विज्ञान को हासिल कर लें, जिसको मैंने बड़ी कठोर तपस्या से प्राप्त किया है। तपसा संभृते चयेते बहुरूप भविष्यतः, बड़ी तपस्या से प्राप्त किया है और इसको पूरे विश्व में अलग अलग रूपों में प्रदान किया जा चुका है। विश्वामित्र now distinctly clarifies what he spoke previously. By teaching them to Lord Rama, these sciences will now be distributed throughout the world. तो सबसे पहले योग्य होंगे भगवान रामचंद्र, और फिर उसके पश्चात अन्य लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये विश्वामित्र मुनि अब ये जो है विज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ततो रामो जलम स्पृष्ट्वा प्ररिष्टवदनः शुचि, प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेर्भवितात्मनः। Then Rama performed Ashman with a delighted face. Having cleansed himself, he accepted the two sciences from the great sage, who was meditating on the Supreme Soul. इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि के द्वारा रिक्वेस्ट या आदेश, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके
भगवान राम जो है जल को स्पर्श करके आचमन करते हैं, आनंदित होकर के। प्रहृष्ट वदन, प्रहृष्ट वदन सूचित करता है विथ डिलाइटेड फेस। मतलब भगवान, हालांकि भगवान को ये ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भगवान से ही ये सारा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, भगवान के द्वारा ही आ रहा है। लेकिन भगवान एक आदर्श शिष्य बन करके भूमिका निभाते हुए आनंदित होकर के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसे शिक्षा देना चाहते हैं भगवान कि हमको गुरु से जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो प्रहृष्ट वदना, बड़े आनंदित होकर के ध्यान पूर्वक सुन करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान राम भी आदर्श शिष्य के भांति आचमन करके और बड़े ध्यान से और प्रहृष्ट वदना, डिलाइटेड फेस, आनंदित मुखमंडल के साथ प्रति जग्राहा ते विद्ये महर्षेर भवितात्मनः। तो महर्षि विश्वामित्र मुनि से ये दो विज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो महर्षि विश्वामित्र मुनि जो कि भगवान परमात्मा में मेडिटेट, ध्यान मग्न थे, ध्यान मग्न होकर के ये ज्ञान विज्ञान को प्रदान करते हैं। विद्या समुदितो राम सुशुभे भूरि विक्रमः सहस्र रश्मिर्भगवान सर्दीव दिवाकर। Having attained these two sciences, Rama shone with abundant prowess, like the powerful sun of 1,000 rays in autumn. इन दो विज्ञानों को प्राप्त करके रामचंद्र जो है अत्यधिक असीमित शक्ति, हाँ, भूरि विक्रमा, यानी बहुत ही ज्यादा तेज को प्राप्त करते हैं, और शक्तिशाली सन की तरह जो कि हजारों हजारों किरणें उत्पन्न करता है, उस सन की तरह सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस विज्ञान के प्रभाव से, विज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये प्रभाव देखने को मिला। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे उषुस्तां रजनीं तत्र सर्याभ्याम सुसुखम त्रयः। Having carried out his duties to his guru, the son of Kushika, the three happily stayed there on the banks of Sarayu that night. इस प्रकार से उस रात्रि को जो है अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों को करने के पश्चात और उनसे ये विज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, तीनों यानी विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण उसी स्थान पे उस रात्रि को सरायू नदी के तट पर विश्राम करके व्यतीत करते हैं आनंद पूर्वक। तो गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य में the Lord Rama massaged the feet of his Guru Vishwamitra and carried out such other duties. तो गुरु का पैरों का, चरण कमलों का मसाज करना और अन्य जो भी उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, ये सब कार्य किए रामचंद्र भगवान। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्या, ये सारे कार्य को करने के पश्चात तीनों सरायू नदी के तट पे विश्राम करते हैं। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयने अनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिकसुत वचो अनुलालिताभ्याम सुखम इव सा विभवौ विभावरी च। To Rama and Lakshman, the best of Dasarath's princes, despite their sleep on an inappropriate bed of grass, being entertained by the words of the son of Kushik, their night appeared pleasant. हालांकि पहली बार दशरथ नृपसूनु सप्तमाभ्याम, तो दशरथ महाराज के जो बेस्ट ऑफ द प्रिंसेस हैं, सर्वश्रेष्ठ राजकुमार, जो कभी नीचे नहीं सोए थे, तो हालांकि बहुत ही अनुचित स्थान पे, यानी उनका बेड क्या था, घास फूस ही, सरायू नदी के तट पे जस्ट घास पे ही लेट गए हैं तीनों। तो इस प्रकार से अनुचित स्थान है राम लक्ष्मण के लिए, जो राजकुमार है दशरथ महाराज के सबसे प्रिय राजकुमार दोनों। लेकिन फिर भी वो दोनों बड़े आनंद पूर्वक उस रात्रि को व्यतीत करते हैं, क्योंकि कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि के द्वारा जो है
मधुर शब्दों से संबोधन किया गया है, या मधुर शब्दों को सुन करके, सुनते सुनते, और उनसे स्पेशली बला और अति बला विशेष रूप से जो ये विज्ञान प्राप्त किए, तो उससे आनंदित होकर के राम और लक्ष्मण अनुचित स्थान होते हुए भी सुखपूर्वक रात्रि को इस प्रकार से व्यतीत करते हैं इस रात। अब अगले दिन जब उठेंगे तो कैसे प्रस्थान करते हैं हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो 23वां अध्याय चालू होगा, हिस्ट्री ऑफ काम आश्रम। तो वहां से जब निकलेंगे तो सरयू नदी के तट से निकलते हुए धीरे धीरे अब विश्वामित्र मुनि अपने आश्रम की तरफ लेके जाएंगे, और फिर वहां पे पहुंच के इतिहास बताएंगे आश्रम का, सरयू नदी का, ताड़कासुर का इतिहास बताएंगे। फिर फाइनली ताड़कासुर का वध करने के लिए राम को प्रेरित करेंगे। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये कौन सी बुक है? मैं जरा लेट आया था। ये आपके पास रामायण है या ये भागवतम से लिया है? ये रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, उसमें से हम अच्छा। लोग राम कथा कर रहे हैं। अच्छा, ये इस्कॉन का नहीं है बुक ये? नहीं, इस्कॉन का ही है। रामायण वाल्मीकि कृत रामायण है, और इस्कॉन के एक बहुत सीनियर भक्त है, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन वो किए हैं, विद्वान गौरांग को। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न है एक, क्योंकि मैं उसमें जो पढ़ा था सुना था तो मानता हूँ, बट एग्री नहीं हूँ उससे। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, मतलब कि प्रश्न एक्चुअली दो प्रश्न हैं गौ माता के। तो प्रश्न मेरा ये है कि जहाँ तक जो पूरी सृष्टि है 84 लाख योनियों की, तो सबसे उत्तम शरीर जिसको सर्वोत्तम कहते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम शरीर होता है। तो जो गौ माता का शरीर, तो कह सकते हैं क्या कि सर्वोत्तम शरीर है जो भी 84 लाख योनियां हैं? हाँ, वैसे तो ये निर्भर करता है। अगर हम भागवत में से देखें तो सर्वोत्तम शरीर तो मनुष्य शरीर को बोला गया है, क्योंकि उसमें ये अवसर प्राप्त होता है कि मनुष्य शरीर के द्वारा व्यक्ति कृष्ण का भजन कर सकता है और भौतिक जगत से ऊपर जाके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अन्यत्र हमको वर्णन प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि गौ माता का जो शरीर है वो सतोगुणी का शरीर, सतोगुण शरीर होता है, और उसमें समस्त देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद या अ, उसमें स्थान मनुष्य होता का है। शरीर मनुष्य का शरीर तो भौतिक है, जड़ शरीर है ना। और इवन जो मल मूत्र है सब अशुद्ध होता है, जितने जितने विकार सारे शरीर में होते हैं। लेकिन गौ माता के शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। इवन मल मूत्र भी, गौ माता का गोबर कितना शुद्ध होता है, महाप्रभु ने कितनी प्रशंसा किया। और गौमूत्र में तो लक्ष्मी जी का निवास होता है, रोम रोम में देवताओं का निवास होता है, तीर्थों देवताओं का। तो उसके शरीर से मनुष्य शरीर की कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? तो इसीलिए कॉन्टेक्चुअल बेसिस है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो शरीर के हिसाब से देखा जाए, जैसा मैंने बताया कि गौ माता का शरीर पूर्ण रूप से सात्विक होता है। उनके शरीर का एक एक अंग और एक एक पार्ट, एक एक जो प्रोडक्ट है, वो भगवान की सेवा में लगता है। तो उस दृष्टिकोण से मनुष्य के शरीर से श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य का शरीर जो है, शरीर दूषित है, लेकिन मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता बताई गई है, क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति भगवान का भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य शरीर की एकमात्र खासियत है। ये तो आत्मा लेवल में हुआ ना, हाँ, कॉन्शियस आत्मा लेवल पे। लेवल पे तो कॉन्शियस नहीं, लेवल पे। साधन साधन लेवल पे बात किया जाए तो मनुष्य जो शरीर है साधन के रूप में श्रेष्ठ है, हमारे वही श्रेष्ठ कॉन्शियस साधन। लेवल पे, भावना के आधार पे ना। हाँ। भावना के लेवल पे, कॉन्शियसनेस, यस। चेतना के आधार पे। कॉन्शियसनेस गौ माता की अलग, लेकिन वो ऑलरेडी एलिवेटेड है, उसको क्या कॉन्शियसनेस करना है? उसको क्या control करना है? वो तो ऑलरेडी प्योर है। हाँ। बट जी शास्त्रों में लिखा है कि गौ माता के शरीर को पशु शरीर बोला जाता है। पशु शरीर नहीं। भी तो है, पशु योनि। हाँ। उसको कैसे पशु योनि बोल सकते हैं, जिसमें समस्त देवी देवताओं का निवास रहता है? इसी भावतम में भी लिखा है कि मनुष्य के शरीर में भी देवी देवताओं का निवास रहता है, देवताओं का। जैसे मन के देवता चंद्रमा, मनसा, जाता, सूर्य। मन के देवता चंद्रमा कहलाते हैं। अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता होते हैं, हाथ के देवता इंद्र होते हैं। ऐसे भावतम में लिखा है। तो वो कंट्रोलर होते हैं, वो जो कंट्रोल करते हैं, यानी चंद्र जो है मन को कंट्रोल करते हैं, और अलग अलग शरीर के जो अंग हैं वो अलग अलग देवताओं के द्वारा कंट्रोल किए अलग जाते अलग है।
तो गौ माता के शरीर को पशु शरीर कैसे बोल सकते हैं? पशु योनि शास्त्र में बताई गई है। हाँ, फिर क्योंकि पूछना 84 लाख। करना चाहिए, ये बहुत सारे बताया गया है। ये कैसे ये कंट्रोवर्सल है, इसको कैसे समझेंगे? 84 लाख योनियों में आने के कारण, गणना होने के कारण, तो उस दृष्टिकोण से जब उनको वर्णन किया जाता है तो कई बार पशु योनि वो शरीर के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन गौ माता का विशेषता इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पूजा कार्य में और भगवान के सेवा में पूर्ण रूप से माता का शरीर लगता है। इसलिए उनका जो शरीर है वो गौ माता माता के रूप में हम जानते वही हैं। पूछ रहा और हूँ, माता। एक डिबेटिंग बड़ा डिबेट वाला, कि जिसके गोबर गोमूत्र इतने शुद्ध हैं, गोमूत्र में लक्ष्मी